अगर देश में तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो क्या भारत भी दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा, जैसी कि भविष्यवाणी मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी की है। उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या यह संभव है, क्योंकि यह तो सपने जैसा लगता है। अभी मौजूदा समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब वो आए 2014 में, तब भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यानी 10वें नंबर पर था भारत जीडीपी के मामले में, और अब भारत 5वें नंबर पर है। और अब वो कहते हैं कि अब वो तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसका कि वो ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि तीसरी बार भी वही बनेंगे, तो वो कहते हैं कि अब भारत कम से कम तीसरे नंबर पर जरूर आ जाएगा। भारत की जीडीपी 307 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि इस सूची में 2203 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। 1590 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। 362 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ जापान तीसरे नंबर पर, और 354 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ जर्मनी चौथे स्थान पर है। आप देख सकते हैं ये 4 देश हैं जो हमसे ऊपर हैं। अब बड़ी बात यह है कि भारत अभी इनके मुकाबले बहुत पीछे है। भारत अभी, जैसा मैंने आपको कहा, 5वें पायदान पर है, और अगर आप भारत की तुलना चीन और अमेरिका से करें तो आप देखिए कि कहां 300 लाख करोड़ रुपए और कहां 1590 लाख करोड़ रुपए, और उसके बाद अमेरिका पर जाएंगे तो कहां 2203 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है। वहां तक अब बड़ी बात यह है कि अभी भारत यहां है, इतना छोटा सा, देखिए ये इतना छोटा सा बॉक्स है, 5वें नंबर पर है। क्या भारत यहां तक पहुंच सकता है? यहां तक? और क्या भारत ऊपर जो नीली पट्टी है, जहां मेरा भी हाथ नहीं जा रहा है अभी, क्या भारत वहां तक पहुंच सकता है? अगर आज आप सोचेंगे तो आपको सिर्फ एक सपने जैसा दिखेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा है, रन रेट बहुत ज्यादा है। अगर भारत 6 बॉलों पे 6 छक्के भी मारे तो भी यहां तक नहीं पहुंच सकता। वर्ष 2024 से 2029 के बीच भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, और इसके लिए हमें जापान और जर्मनी की जीडीपी से आगे निकलना ही होगा। और आईएमएफ का अनुमान है कि भारत वर्ष 2027 तक ऐसा करने में सफल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनुमान है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, आईएमएफ का। 2027 में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी, जापान चौथी और जर्मनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यानी 2027 के बाद ये जो वर्ल्ड ऑर्डर अभी हमने आपको दिखाया था, ये उल्टा हो जाएगा। आज भारत 5वें स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर आ जाएगा। जर्मनी जो अभी चौथे स्थान पर था, वो 5वें स्थान पर आ जाएगा, और जापान चौथे स्थान पर आ जाएगा। तो ये जो टॉप 5 देश हैं जीडीपी के मामले में, उसमें ये अंतर अभी आपको दिखना है, और ये अंतर लगभग आज से 5 साल के बाद आ जाएगा। अब देखिए, वर्ष 2014 से 2023 के बीच भारत की जीडीपी में 83%, चीन की जीडीपी में 84%, अमेरिका की जीडीपी में 54%, ब्रिटेन की जीडीपी में सिर्फ 3%, फ्रांस की जीडीपी में सिर्फ 2%, और रशिया की जीडीपी में सिर्फ 1% की वृद्धि हुई है। यह भी आप देख लीजिए। सारे जो बड़े बड़े देश हैं, उन 2014 से लेकर 23 तक, यानी जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उनकी सरकार आई है, तब से लेकर अब तक इन 9 वर्षों में किस देश की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है चीन की जीडीपी में 84%। उसके बाद हमारी भी लगभग उतनी ही हुई है, 83%, 83%। लेकिन देखिए, जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी है वो हमसे पीछे है वृद्धि के मामले में। अमेरिका 54%, फ्रांस सिर्फ 2%, ब्रिटेन 3%, और रशिया तो सिर्फ 1% की वृद्धि अपने जीडीपी में कर पाया है पिछले 9 साल में। तो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये कही जाएगी। और अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में 2 ही देश हैं जिनकी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, आगे निकल रही है, और वो 2 देश कौन से हैं? भारत और चीन। और आगे चलकर यही दुनिया की बड़ी महाशक्तियां बनेंगे। यानी दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा और लगभग बराबर की वृद्धि हुई है, 83% और 84%। लेकिन अनुमान है कि आने वाले वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था अब कमजोर होती चली जाएगी और भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता जाएगा। यानी जो चीन है
वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। अब चीन की जो गति है वो कम हो जाएगी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि चीन का अब जो सांस फूलने लगी है चीन ने जितना तेज दौड़ना था दौड़ लिया, अब उसकी सांसें फूल रही हैं। जबकि भारत अभी और कई वर्षों तक इसी गति से या इससे भी तेज गति से दौड़ सकता है। हमारी सांसें अभी फूली नहीं है, इनकी सांसें फूल चुकी हैं, और ये सारे जो देश हैं ये अब थक चुके हैं, ये धीरे 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 अब बैठते चले जाएंगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में 10वें नंबर पर था, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इसके बाद हमने रशिया, इटली, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की जीडीपी के मामले में उन्हें पीछे छोड़ा, और अब वर्ष 2027 तक भारत जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएगा। आईएमएफ के मुताबिक वर्ष 2023 से 2027 के बीच, यानी ये जो कार्यकाल है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मेरा तीसरा कार्यकाल होगा, जो 2024 से वो ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उसके बाद 2027 के बीच भारत की जीडीपी में 38% की वृद्धि होगी। ये आईएमएफ का अनुमान है, और जापान और जर्मनी की जीडीपी में सिर्फ 15% की वृद्धि होगी। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये गारंटी दी है कि उनका तीसरा कार्यकाल भी आएगा, वैसे ही दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज ये गारंटी दे रही हैं कि भारत का टाइम भी आने वाला है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका और चीन के मुकाबले भारत की जीडीपी आज भी बहुत कम है और आगे भी बहुत कम रहेगी, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन वृद्धि, जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट जिसको आप कहते हैं, वो भारत का बहुत हाई रहने वाला है, इसीलिए भारत ऊपर जाएगा। 2027 में अमेरिका की 2,500 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी होगी, और चीन की जीडीपी जो होगी वो 2,110 लाख करोड़ रुपए की होगी, जबकि भारत की जीडीपी 423 लाख करोड़ रुपए की होगी, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। यानी 2027 में अकेले चीन की जीडीपी भारत जैसे 5 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर होगी। और इसीलिए आज यहां एक सवाल यह भी है कि क्या भारत कभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा? क्या यह संभव है? जितना अंतर आज हमारे और चीन के बीच में है, क्या उस अंतर को पार कर पाना संभव है? आज ये एक सपने जैसा लगता है, और अगर आप इन ग्राफ्स को देखेंगे तो आपको लगेगा ये असंभव है, हम अमेरिका तक और चीन तक तो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है, चाहे कितनी भी तेज दौड़े। लेकिन अब एक और अनुमान सुनिए। अनुमान है कि वर्ष 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और हमारी अर्थव्यवस्था तब चीन के आसपास हो जाएगी। देखिए, अब ये 2075 में क्या होने वाला है, ये आप देखिए। सबसे पहले चीन देख लीजिए, 2023 में 1588 लाख करोड़, 2028 में 2245 लाख करोड़, और 2075 में चीन होगा 4671 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी चीन की होगी। अब भारत देख लीजिए, आज भारत 306 लाख करोड़, 2028 में 451 लाख करोड़, और 2075 में भारत 4302 लाख करोड़ के आसपास की जीडीपी होगी, जो कि चीन के लगभग बहुत पास है। हम 4300 पर हैं और चीन होगा 4600 पर, तो हम चीन के बिल्कुल बगल में जाकर सटकर खड़े हो जाएंगे। और अमेरिका देखिए, अमेरिका की जो ग्रोथ है, वृद्धि दर है, वो बहुत कम है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका की इकोनॉमी अब थक चुकी है, उसे जितना तेज दौड़ना था दौड़ चुकी, अब उसका सांस फूल चुका है और अब वो थक चुकी है। अमेरिका आज 2023 में 2201 लाख करोड़ की है, 2028 में 2647। तो देखिए, अब से लेकर और 2028 तक मामूली वृद्धि है अमेरिका में, लेकिन 2075 तक अमेरिका सिर्फ 4220 लाख करोड़ तक ही पहुंच पाएगा, और इस प्रकार हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे 2075 में, और भारत पूरे दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो इस तरह यह सपना पूरा होगा। भारत के पास इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, कामकाजी जो लोग हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या अब चीन से भी ज्यादा है। भारत में अभी 15 से 59 वर्ष के 92 करोड़ लोग हैं, सोचिए 92 करोड़, और चीन के पास इसी एज ग्रुप के 91 करोड़ लोग हैं। हमारे पास चीन से 1 करोड़ लोग ज्यादा हैं कामकाजी लोग।
और 77 वर्ष बाद यानी वर्ष 2100 में भी भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी। कामकाजी लोग जो होंगे, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हमारे देश में होंगे और पूरी दुनिया के लोग अपना सारा सामान हमारे इस फैक्ट्री में बनवाएंगे और हम यहां से बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। भारत से पहले जब चीन के पास सबसे ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन थी तो उसने इसका पूरा फायदा उठाया और इसीलिए आज चीन अपनी इकोनॉमी का इतना विस्तार कर पाया और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने के लिए, बनाने के लिए चीन में चली आई और चीन के पास क्योंकि बहुत सस्ती मैन पावर थी और अब यही मौका जो चीन के पास कुछ वर्ष पहले आया था अब भारत के पास है। हालांकि इतिहास कहता है कि अभी तक दुनिया में दो तरह के देश सबसे ज्यादा विकसित हुए हैं। पहले वो जिनके पास ज्यादा आबादी थी जैसे चीन, और दूसरे वो जिनके पास आबादी बहुत ही कम थी, लेकिन इन देशों ने इनोवेशन किया। तो देखिए, जो छोटी छोटी आबादी वाले देश हैं जिनके पास लोग ही नहीं है काम करने के लिए, फिर वो कैसे विकसित देश बन गए। और चीन जैसे देशों की तो बात समझ में आती है, उनके पास लोग बहुत थे काम करने के लिए, इसलिए वो बढ़े। तो ऐसे जो लोग हैं, जो देश हैं जिनके पास लोग ही नहीं है लेकिन वो इनोवेशन करते हैं, वो टेक्नोलॉजी के आधार पर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये वो देश हैं ज्यादातर जहां पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो इन देशों में आया था। और ये देश जो विकसित देश बने हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बने हैं। इसमें ज्यादातर पश्चिमी देश हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो सबसे पहले वहीं आया, यानी औद्योगिक क्रांति जो आई थी वो पहले उन देशों में आई और पूरी दुनिया में सबसे पहले मशीन उन्हीं देशों में आई। और हमारे देश और चीन जैसे जो देश हैं, हम वर्षों तक, दशकों तक हाथ से काम करते रहे और इन देशों ने पहले ही टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी और इनके यहाँ मशीनें आ चुकी थी। यानी हम जब बैलगाड़ी से अपना सामान ढोकर ले जाते थे तब इन देशों के पास गाड़ियां आ चुकी थी, बड़े बड़े ट्रक, बस आ चुके थे, हवाई जहाज बना चुके थे। आज अमेरिका की कुल आबादी सिर्फ 34 करोड़ है, लेकिन वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कैसे बना? सिर्फ टेक्नोलॉजी और मशीनों के आधार पर। जबकि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी थी, इसलिए वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। तो देखिए अंतर, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, उसके पास सिर्फ 34 करोड़ लोगों की आबादी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, उसके पास लगभग 150 करोड़ लोगों की आबादी है और दोनों अलग अलग बिजनेस मॉडल्स पर काम करते हैं। एक प्रोडक्शन का हब है, वहां लोग हाथों से काम करते हैं, और दूसरा टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस मॉडल है। इसलिए भारत अगर सुपर पावर बनना चाहता है तो हमें मोबाइल फोन से आंखें हटाकर दुनिया की आंखों में झांकना होगा, जो कि आजकल हमारी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो तो सिर्फ मोबाइल पर आंखें गड़ाकर बैठी है। अगर हमारे देश के लोगों ने रील्स बनाना बंद कर दिया, मोबाइल फोन पर समय बर्बाद करना बंद कर दिया, तो हमें दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगले कुछ वर्ष और दशक बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हमारी ये जो नई पीढ़ी है ये काम में ध्यान लगाएगी, अपना स्किल सेट बढ़ाएगी या सिर्फ रील्स बनाती रहेगी, ये अभी आगे देखने वाली बात होगी।